हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय हो। आपका स्वागत है। आज मैं घर पर ही पूजा कर रही हूँ, मंदिर नहीं जा रही, क्योंकि हमें कोरोना का कुछ ज़्यादा ही भय हमारे अंदर बढ़ चुका है। तो मैं घर पे ही पंडित जी से पूछा था, ऐसे ही मैं मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करूँगी। और कहते हैं कि घर पे शिवलिंग नहीं रखते, तो इसलिए मिट्टी का बनाया है। शाम के टाइम जब व्रत खोलेंगे उस टाइम इसको प्रवाह कर देंगे, जल चढ़ा देंगे। ऐसे ही इस पे हर रोज़ जल चढ़ाते रहेंगे और ये मिट्टी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो मैं अब इनको थोड़े से फूल हैं उनसे सजा देती हूँ। बेलपत्र का तो ये पौधा लगाया हुआ था, इसी के अंदर मैंने ये भोले बाबा को स्थापित किया है। भोले बाबा को मैंने क्या, खुद ही स्थापित हुए हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं और विराजमान हो गए हैं। अब इनकी पूजा करेंगे और प्रसाद भी हम घर पे ही बना लेंगे। भोले बाबा सच में ही बहुत भोले हैं। इसकी भी कथा, सावन के पूरे महीने में भोले बाबा को विशेष रूप से प्रसन्न किया जाता है, विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बहुत भोले हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन पे शिवलिंग पर आंवला, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत इनको चढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि हल्दी चंद्रमा को कमज़ोर करता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं। कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और एक फूल होता है केतकी का फूल, केतकी का लाल रंग का फूल, पता नहीं, मैंने ऐसा ही सुना है, पीला भी होता है, तो वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि केतकी को एक बार किसी कारणवश भोले बाबा ने श्राप दिया था, तो केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। नारियल का पानी भी भोले बाबा पर नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी भी भोले बाबा पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सावन भगवान तुलसी के पति जालंधर का भोले बाबा ने वध किया था और उस तुलसी ने फिर उस टाइम अपने पत्तों को झाड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि तब से तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। वैसे तो तुलसी दल हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसमें नहीं। मैं थोड़ा जल चढ़ा देती हूँ। शंख भी भोले बाबा पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, असुर था, जिसका भोले बाबा ने वध किया था। शिवजी पे कभी भी शंख नहीं चढ़ाते, नहीं बजाते। हाँ, विष्णु भगवान की शंख से पूजा जरूर की जाती है। और ऐसे शिव भोलेनाथ की पूजा हम अब कर रहे हैं। धूप दीप दे देते हैं और फिर प्रसाद बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में जाने अनजाने में भी अगर कोई भोले बाबा बोल देता है या स्मरण कर लेता है, तो उसकी सभी मनोकामना भोले बाबा जरूर पूरी करते हैं। बेलपत्र अगर जाने अनजाने में भी शिव जी पर चढ़ जाएगा, शिवलिंग पे चढ़ जाता है, तो उसको जो चढ़ाने वाला है, जिससे चढ़ा है, उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुना है ऐसा, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसका योगोपवीत हुआ हो, वरना नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। सिर्फ ये बोलना चाहिए नमः शिवाय, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। और एक ये बोला गया है कि श्रावण मास में या शिवरात्रि, कोई भी महीने की शिवरात्रि आती हो,
अपने मन के अंदर आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको बोलकर और हाथ के अंदर हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में 1 काली मिर्च और 7 तिल, काले तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामना जो आपने बोली है, अभिलाषा रखी है अपने मन के अंदर, उसको मन के अंदर बोलते हुए शिव जी पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर जैसे मैंने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो सबसे पहले मैंने ये किया है कि मिट्टी लेके उसको गंगा जल से साफ़ किया और उसके बाद उनको शिवलिंग बना के और स्थापित करके फिर गंगा जल छिड़का वहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद उसकी सभी पूजाएं की और लास्ट में मैंने आरती की। जब मैं आरती कर रही थी उसी समय मंदिर में से भी आवाज़ें आ रही है, शायद आपको भी हल्की हल्की सुनाई दे रही होगी। उसी समय मंदिर में भी ठीक 12 बजे ही आरती हुई है और सभी प्रांगण में बहुत सारे लोग आते हैं और बड़ी धूमधाम से ये आरती और प्रसाद वितरित होता है। वहाँ मंदिर में लाइन लग के बड़े आराम से प्रसाद मिलता है, पर मैं तो घर पर ही बनाऊंगी और आप भी खाना। बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है भगवान जी का प्रसाद। भगवान का प्रसाद तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो भगवान का है। कथा सुनाती हूँ आपको। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है। शंकर जी अपने भक्तों से घिरे हुए बैठे थे और वह परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, अंत में शंकर जी अपने भक्तों से बोले कि आप सब मेरा पीछा छोड़े और जो वर मांगना चाहते हैं मांगे। तो इनमें से एक भक्त बोल उठा, कृपा करके हमें इतना अवश्य बता दीजिए कि मृत्यु लोक में हम आपके दर्शन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तब शिव जी बोले, मैं शिवरात्रि के दिन संसार के सभी शिवलिंगों में निवास करूंगा और आप इस दिन मेरे दर्शन बड़ी सहजता से कर सकेंगे। इस दिन मेरी जो भी पूजा करेगा, बेलपत्र चढ़ाएगा और व्रत रखेगा, भजन करेगा, उनको शिवलोक प्राप्त होगा। यह सभी वृत्तांत एक मल्लेश भी सुन रहा था। उसने भी अपने मन के अंदर यह धारणा की कि मैं भी व्रत जरूर करूँगा। लेकिन संयोगवश वह शिवरात्रि व्रत के दिन जंगल में भटक कर मार्ग भूल गया तथा अपने गंतव्य तक पहुंचकर विधि विधान सहित वह अपने व्रत तथा पूजन नहीं कर पाया। जंगल में भटक कर वह कुछ खा भी पी ना सका और लौटते समय मार्ग तलाशते हुए रात हो गई और वह वहीं पर अपना भजन कीर्तन करने लगा और विधि विधान से भजन पूजन कर नहीं सका तो उसको बड़ा ही गंदा लगा। वह थक हार कर रात को पशुओं के डर से जब उसको रास्ता नहीं मिला तो थक हार कर वह वृक्ष के ऊपर जाकर चढ़ गया और वह अत्यंत प्राचीन, उस वृक्ष के नीचे अत्यंत प्राचीन शिवलिंग था और उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अपने आप ही टूटकर गिर गए। वह मन के अंदर पश्चाताप कर ही रहा था कि मैं शिव जी का व्रत तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं विधि विधान से इसको पूरा नहीं कर सका और वह शिव जी का नाम लेने लगा। जैसे ही शिव जी ने सुना कि मेरे शिव जी का नाम हृदय में उठते ही शंकर जी ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी उस मल्लेच्छ पर प्रसन्न हो उठे और उसे मल्लेच्छ योनि से मुक्ति दिलाकर अपने शिवलिंग बुला लिया। हे शंकर जी, आपने जैसी कृपा मल्लेच्छ पर की वैसी हम सब पर करना, अपने सब भक्तों पर करना। ओ नमः शिवाय। अब मैं प्रसाद बना लेती हूँ। मैंने इसके अंदर ले लिया है ओले का बुरादा, थोड़ी सी बर्फ़ी, थोड़ी सी इलायची और काजू के छोटे छोटे टुकड़े कर मैंने इसके अंदर मिला लिए हैं और ये प्रसाद बहुत सालों से बना रहा है। हम छोटे छोटे थे तब से ही बनता चला आ रहा है। आधे कप प्रसाद तैयार हो गया और अब हम ये दूध में गंगा जल मिलाकर और ये इसमें मैंने सौंफ, काली मिर्च, बादाम ये सभी पीस के, काजू वगैरह और थोड़ी सी इसके अंदर भांग भी डाली है, हल्की सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि फिर नशा हो जाता है। ये तो प्रसाद बनाना है हमें और हमने ये प्रसाद बना लिया है। अब भगवान जी का इसका भोग भी लगाएंगे क्योंकि भगवान जी ही सबसे पहले हैं, प्रथम भगवान जी को ही हम
से पहले चढ़ा के और फिर सभी में बांटेंगे। इस दिन शंकर जी की स्तुति इस श्लोक के द्वारा जरूर करनी चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ।